हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिक खाई। माया मोह परम पे भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। जे भुली जे चुकी साईं, पी तहन जी कांडिया। जिन्ना ने तो जाने लगा, चूर मरो से वांडिया। हो ना छोड़ो कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा। एह महंजा आसरा, सज्जन तू है सैन तू। मैं तुझे ऊपर बहुमानिया, जां तू अंदर तां सुखे। तूने माणी माणिया, जे तू टुठा कृपा निधान। ना तू जावे खाल, एहा पाई मुँह दातड़ी। नित हृदय रखा संभाल, पाम जुलाई पंद तो। नैनी दर्श दिखाल, श्रमणी सुनी कहानियाँ। जे गुर थीवै कृपाल, श्रमणी सुनी कहानियाँ। जे गुर थीवै कृपाल। जागदी जोत ज़हरा ज़हूर, हाजरा हजूर, सर्व कला भरपूर। चबर छतर तखत दे मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु धन धन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब ਅਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੋਂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੋ ਪੱਖ ਹਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਮੁਖ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ
ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹਿ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਇ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ तत्व का जियो। ये मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोग की बातें क्या। आखिर सारी खेड मन नाल है। जे मन मन जाए, जे मन साधया जाए, जे मन सबर जाए, तो कम रास हो जाए। जे मन नहीं सवरिया तो फिर जिंदगी उस अथरे बेलगाम घोड़े वर्गी है, जिहड़ा सवार नूं पता नहीं किधर ले जाए। तो असी गुरु के घर विच आके गुरु महाराज कोलों ये सीखण दा यतन कर, ते नाल ही बेनती करनी है, सतगुरु साडे ते भी कृपा करो। जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा बेखार। एहा पाई मुँह दातड़ी, नित हिरदे रखा समा। पाम जुलाई पंध तो, मेरे पैर तेरे रस्ते उत्ते चलन। मेरे नेत्र तेरे दर्शन कर, मेरे कान तेरियां गल्लां सुन, ते हर वेले मैं तेरी याद में जुड़िया रहूँ। तो गल की आपां जितने बैठे हाँ, भावें दूर भावें नेड़े, ये गल चंगी तरह समझ लईए। कहो कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन माने। मन माने लोग ना भतीजे, न भतीजे तो क्या कीजिए। असी लोकां नूं मनाउण वल ना तुरीए, बल्कि पहला अपने मन नूं मनाइए। हुण मन नूं मनाउण दे दो तरीके हैं। एक नूं कहंदे ने हठ योग, मन नाल जबरदस्ती करनी। एक है सहज योग। हठ योग की है? पुठे लटकना, धूणियां तापणियां, जल धारे करने, परिवार छड्ड के जंगल नूं चले जाना, सोहणे केसां दीयां जटावां बना लैणियां, पिंडे ते स्वाह मल लैणी, नंगे पैर तुरे फिरना। ये सब मन हटकियां बातां हन। सहज योग जिहड़ा वो है मन नूं मनाउणा, सहजे सहजे प्यार दे नाल प्रेर के इस पासे लाउणा। हुणे तुसीं देखना कि इन्हां दोवां विचों सौखा किहड़ा। उधर ते बड़ियां कठिनाइयां हन। पुठे लटकना कोई सौखा नहीं। कहरां दी गर्मी जेठ हाड़ दी पैंदी होवे, सूरज भी तप रहा होवे, धरती भी तप रही होवे, ते नंगे पिंडे बह के धूणे तापने कोई सौखे नहीं, बड़ा औखा। गुरु महाराज ने बड़ी कृपा की, इन्होंने सहज योग दसिया। इसलिए फरमाया है, जोग ना भगवी कपड़ी, जोग ना मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाइए, सतगुर कै उपदेश। जोग का मतलब है जुड़ना, जोगी का मतलब है जुड़िया होया। आखिया भगवे कपड़ियां नाल जुड़न का कोई संबंध नहीं।
मैला वेश करन नाल भी कोई संबंध नहीं। जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक घर बैठिया जोग पाईए, सतगुर कै उपदेश। क्योंकि तुसी बड़े श्रोते हो, प्रेमी हो, मैं बहुती व्याख्या नहीं करांगा, टूक मात्र पंक्तियां कह के ही आपां उत्थे पहुंचना है। गुरु दे घर विच सहयोग, जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूंड मुंडाए, जोग न सिंगी वाहिए, अंजन माए निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए, गली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। एक वो रास्ता है, एक ये रास्ता। एक होर मैं सरल जी गल कह दियां भी जिहदे कोलों काम लेना होवे, जिहदी सहायता तो बिना कोई काम हो ना सके, उन्हों मार के काम लवोगे कि सवार के? हठ योग ते कहंदा मन नूं मारो, गुरमत कहंदी नहीं मन नूं सवारो। ये दसो भी जिहदे कोलों काम लेना है, जिहदी सहायता तो बिना साडे जीवन की सफलता नहीं है, उन्होंने रिक्वेस्ट करो, उन्होंने प्रेरणा करो, उन्होंने प्यार नाल समझाओ। तुसी सारे गृहस्थी हो, अपने बच्चों को किवें समझाउंदे हो? मार के या प्यार नाल? इसलिए गुरबाणी गुरु जी कहते हैं, प्यारिओ इस मन नूं मित्र बनाओ ते इनू रिक्वेस्ट करो। सुन मन मित्र प्यारिया, सुन मन मित्र प्यारिया। कुछ संगतां सहयोग दिंदियां हन, कुछ दी आवाज़ मेरे कन्नां तक नहीं पहुँचती, शायद वो भी बोलते होंगे, ऐसी गल नहीं। पर मैं चाहुंदा हाँ कि आपां सारे गुरु के घर विचों ये गल सीख लई। गुरु पातशाह कहंदे ने, प्यारिओ जिहदे तो सहयोग तो बिना, जिहदे मिलवर्तन तो बिना कामयाबी नहीं हो सकती, उन्होंने मार के किवें गल बनेगी? उन्होंने प्यारा मित्र कह के बुलाओ, रिक्वेस्ट करो, उन्होंने समझाओ, ते समझाउण लई गुरु शब्द की टेक लो। सुन मन मित्र प्यारिया, सुन मन मित्र प्यारिया। ये तो तुसी मनदे हो कि तुहाडे सारिਆਂ कोल मन हैगा, इस गल तो ते तुसी इनकारी नहीं हैगे, मन ते हैगा। और मन की हाज़री तो बिना साड़ी हाज़री नहीं लग सकती। ये गल गुरु नानक पातशाह ने भी समझाई। जदों नवाब दौलत खां ने कहा, महाराज जे तुहानूं हिंदू मुसलमान विच कोई फर्क नहीं लगता तो फिर चलो मसीत में चल के नमाज पढ़ो। साखी तुहानूं याद है, पर साखी तो सिक्ख्या भी तो लवीए, सिर्फ साखियाँ याद करन सुन सुनाउण ते गल नहीं बननी। हुण तुहाडा ध्यान जाएगा सुल्तानपुर मसीत विच नवाब दौलत खान भी नमाज पढ़ रहा, काजी भी पढ़ रहा, लोग भी पढ़ रहे हैं, गुरु नानक पातशाह भी बैठे हैं, वो ढासना ला के कंधा बैठे। हुण नमाज पढ़ने वाले नाले नमाज पढ़ी जाते हैं ते नाले कहानी अख नाल वेखी जाते हैं भी गुरु नानक पातशाह ते नमाज पढ़ नहीं रहे। औखे सौखे नमाज पूरी हुई
नवाब कहन लगा नानक जी तुसी क्या सी नमाज पढ़ांगे, तुसी पढ़ी नहीं। तो गुरु नानक पातशाह ने की कहा सी? आख्या नवाब जी मैं किहदे नाल पढ़दा नमाज, तुहाडा मन तो इत्थे नहीं सी ना। काजी कहता मेरे नाल नमाज पढ़नी सी। कहते तो काजी जी तुहाडा मन भी इत्थे नहीं। गल तो ये है कि जे मन हाजिर नहीं तो काहदी नमाज, तो काहदा पाठ, तो काहदा नितनेम। साडे भी सब इहो शिकायत करते हैं जी पाठ से करीदा, नितनेम तो करीदा, पर मन, इसका मतलब मन नूं मनाउणा, मन नूं समझाउणा बड़ा जरूरी है। तो गुरुदेव साडी अगवाई करते ने, मार्गदर्शन करते ने, मन मारो ना, मन नूं सवारो, मन नूं प्रेरणा करो। सुन मन मित्र प्यारिया, सुन मन मित्र प्यारिया। इत्थे सुन दे नाणे नूं सियारी है। इसका की मतलब है? सुनना कर। हे मेरे प्यारे मित्र मन मेरी गल सुन। जे मन तैयार हो जाए दसो जी, फिर इनू ये कहना है मिल वेला है ए, मिल वेला है ए। ये वेला है, ये मनुखा जन्म वेला। जे बीत गया, जे लंघ गया, फिर मुड़ के आना नहीं। इसलिए मित्र हे मन मेरी गल मन, ये समा भी उदों तक है जब लग जोबन सास है, जब लग जोबन सास है। जदों तीकर शरीर विच बल हैगा, जदों तीकर श्वास चलते ने, उदों तक ही वेला है। तब लगे ये तन दे, ये शरीर उदों तक। मैं प्रचारक हाँ, तो मेरी गुरु ने ड्यूटी लाई है। मैं हर सज्जन, हर मित्र प्यारे माई भाई नूं प्रेरदा, और मैनू लंबे समय में सेवा करदिआं तजर्बा होया। कईयां ने मैनू आख्या ज्ञानी जी बस आ मुंडा विआह लई है ना, फिर असीं रोज़ गुरुद्वारे आया करांगे। असीं कुड़ी विआह लईए, फिर रोज़ गुरुद्वारे आया करांगे। फिर पुछया, आंदे जी हुण तैनूं चुला चौखा ही वखरा कर दिया, हुण ते आ हो गया, हुण ते आ हो गया, बस इवें ही बीत गया काम। मेरा कहने का मतलब ये मन नूं आपां सवारी, ते मन नूं सवारन की जाच सीखनी पैगी गुरबाणी विचों। ते ये जिहड़ा पावन शब्द है जिहदी अज आपां विचार करनी है, इहदी रहाओ दी पंक्ति विच भी गुरु अमरदास जी इत्थों गल शुरू करदे ने। मन रे सदा भजो हर शरणाई, मन रे सदा भजो हर शरणाई। कोई गल नहीं, जे तुहानूं औखा होवे बोलना तो मैं नहीं बुलांदा, मैं इवें भी काम चला लांगा। मेरा मतलब यह है कि तुहाडी सुरती जुड़ जाए, तुहानूं ये तरीका भी जाच आ जाए भी गुरबाणी की विचार करने का तरीका यह है कि रहाओ की पंक्ति तो गल शुरू करो। मन रे सदा भजो हर शरणाई। है मेरे मन होर पासे जो दौड़िया फिरदा, कदे किसी के दर ते जाना, कदे किथे मत्था रगड़दा, कदे किसी का मुताज होना। छड्ड। इसलिए बाबा नानक जी कहते हैं प्यारिओ, एको है भाई एको है, एको है भाई एको है।
साहिब मेरा एको है, साहिब मेरा एको है। ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫਿਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਫੇਰ ਘੜੀਆ, ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੀ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੰਬੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਖੰਡੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜੋ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਵਸੈ। ਲਓ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕਿ ਵੈਦ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਉਹ 21 ਵਾਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, 21 ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। 21 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੁੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਬਣੀ? ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਸਾਰੇ TV ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ TV ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ। ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨਾ ਮਨ ਮਰੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਰੈ, ਨਾ ਮਨ ਮਰੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਮਰੈ। ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ, ਜਿਨ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋਈ ਜਾਣੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਤਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁ ਸਾਗਰ ਤਰੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 500-500 ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਾਹ ਕਹੀਂ ਰਾਹੀ ਕहीं रहबर कहीं, यूं भी भला राह तय हुआ है कहीं। ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਾਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਹਿਬਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਇਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਹੋ। ਸੁਣ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿਲ ਵੇਲਾ ਹੈ ਇਹ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਬਨ ਸਾਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਇਹ ਤਨ ਦੇ। ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜੋ ਹਰ ਸ਼ਰਨ। ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਕਿਉਂ? ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੋਗ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗੋ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀਂ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ। ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰਿੜਕਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਸਦਾ ਭਜੋ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਆਈ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗੀ? ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਵਸੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰ ਵਸੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਹੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਆਖਿਆ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 4 ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈ ਉਠ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਤ ਦੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਵਿਰਲੇ ਗਈ। ਲਓ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ। ਵਿਖਿਆ ਲੋਭਾਣੇ। ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਖ ਤੋਂ ਵਿਖਿਆ ਬਣੀ। ਵਿਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੋੜ, ਵਿਖਿਆ ਲੋਭਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਲਾਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਜੀ। ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਿਨ ਜੀ ਇਹ ਬਤਾਓ, ਮਾਇਆ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਕਤਵਰ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰਟਿਆ ਰਟਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, रोज़ सुखमनी साहब पढ़ने वाले सन। आते बहन जी हमारे पल्ले कुछ नहीं पढ़िया, आपने अपना भी टाइम किया ख़राब, हमारा भी किया, हमारे पल्ले कख नहीं पड़े।
फिर मैनू कहते ज्ञानी जी तुसी दसो। मैं कहा जी मैं तो कदे सोच भी नहीं सकता कि परमात्मा कमज़ोर है तो माया ताकतवर, मैं नहीं सोच सकता। मेरे तो गुरु ने कहा कि परमात्मा सब तो उत्ते, तिसते ऊपर ना ही कोई, कौन डरे डर किसका हो। पर एक गल है, बंदा ही कमज़ोर है तो बंदा ही ताकतवर है। कह लगे वो किस तरह? मैं कहा ये दसो भी तुसी कितना टाइम अपने पेट्रोल पंप पर देंदे हो तो कितना टाइम तुसी परमात्मा वाल देंदे हो? कहते बिल्कुल ठीक है, ये बात समझा गई। मैं कहा तकड़ी के दो पलड़े हैं, तुसी बैलेंस ही नहीं रख रहे, हर वेले माया 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 माया। कोई परमात्मा वाले पासे टाइम तो दो। कहते बिल्कुल ठीक है, हुण समझ आ गई। गुरु साहब ने सानू टाइम टेबल बना के दिता है, असी उस टाइम टेबल पर चल ही नहीं रहे। तो गुरु अमरदास जी बीमारी का कारण भी दसते ने, अमृत छोड़ बिखिया लोभाने, ये मेन कारण है। परमात्मा के नाम रूपी अमृत नूं छड़ दिता ते माया रूपी जहर नूं ग्रहण कर दिया। सेवा करें विडाणी, परमात्मा वाले पासे कोई ध्यान नहीं, वडाणी होर लोगों के पिछे झोली चुकी करो, हाथ जोड़ो। हैं इत्थे तो लिखे प्रभ को सिमरें से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरें से सर्ब के राजे, प्रभ को सिमरें से सुखवासी, प्रभ को सिमरें सदा अविनाशी। तुसी नहीं पढ़िया? तुसी आखो जी तो रोज़ सुखमनी साहब पढ़दा, फिर की करिए? भाई पढ़न का फायदा तो तां है जो उन्होंने समझिए भी। गुरु अमरदास जी कहते हैं ये है मेन कारण, अमृत छोड़ बिखिया लोभाने, सेवा करें बिडाणी, अपना धर्म गवावें बूझे नाही। धर्म की होंदा? लोगों ने धर्म चिन्ह बना लए। बाबा नानक जी कहते नहीं, राती रोती ठिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक आनंद, कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच परवान, नदरी करम पवै नीसान, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ये है धर्म। हुण विचार तो बिना किमें समझ आवे? मैं एक मिनट च नहीं समझा सकता। जपजी साहिब नूं पढ़ो तो विचारो, ये है धर्म। असी जदों परमात्मा नूं पिठ दिंदे आ उदों साडा धर्म गुआच जाता। जिवें एक इस्त्री अपने पति तो बेमुख हो जाए, उहदे लई की शब्द वरते जाते हैं, तो जे एक पति अपनी पत्नी वालों बेमुख हो जाए तो उहदी की हालत? बस इन्नी गल है। आख्या अमृत छोड़ बिखिया लोभाणी, सेवा करें बिडाणी, अपना धर्म गवावें बूझे नाही, अन दिन दुख वेहाणी। हर रोज़ दिने राती दुख विच, दुख दे कखे नूं सियारी है, दुख विच ही जिंदगी बीत जाती। मन मुख अंध न चेतई, पर जिहड़े मन दे पिछे लगे हुए उन्होंने मनमुख कहते हैं। और जी असी बड़ी कथा सुनी हुई है, असी बड़ी बड़ी गुरुद्वारे जाके देखे। अरे क्या कह, जे तुसी अपनी मन की मर्जी की है, कथा भी सुन ली तो राती बोतल भी पी ली, तो फिर गुरबाणी की करे? जे कथा भी सुन ली तो ठगियां भी मारी गए, तो फिर गुरबाणी का की करे? मनमुख अंध न चेतई, डूब मोए बिन पानी, बिना पानी तो ही डूब मरे। भाव कहण तो जिवें कोई बंदा बिना किसी मुश्किल तो एवं ही हथ, वो हालत साडी। फिर पातशाह कहते कोई गल नहीं, घबराओ ना, मन रे सदा भजो हर शरणाई, गुर का शब्द अंतर वसै, तां हर विसर न जाई। रहाओ हुण साडी की हालत है?
ये शरीर माया का पुतला। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ हर वेले कोई गल करे ना, ਅਸੀਂ ਆਨੇ जी ये तो ਉਹੋ ਹੀ बन गया है, ਇਹਨੂੰ तो हर वेले ਉਹੀ गल चेते ਰਹਿੰਦੀ है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ अपने अंदर झात मारीए, ये शरीर माया का पुतला, बिच हौमै दुष्टि पाई। चार पैसे आ गए, आकड़ आ गई, हंकार आ गया, बिच हौमै दुष्टि पाई। तो फिर इसका नतीजा भी भुगतन लिए तैयार हो जाओ। आवन जाना जम्मन मरना, आवन जाना जम्मन मरना। मन मुख पत गवाई, मन मुख पत गवाई। गुरबाणी विच पत अखर तीन रूपों में आउंदा है। एक पत इज्जत वास्ते आउंदा है, एक पत पति वास्ते आउंदा है। एक पत तत्ते नूं औंकड़ लग जाए ते पात्र मुंदा संतोख शर्म पत चोली, पात्र ठूठा चिप्पी उन्होंने पत कहते, उन्होंने औंकड़ होएगा। तो जिथे पत का तत्ता मुक्ता होवे वो प्लूरल है, बहुवचन है, दरख्त के पत्तों वास्ते। महाराज कहते हैं ये हालत है साड़ी कि आवन जाना जम्मन मरना, आवन जाना जम्मन मरना। मन मुख पत गवाई, मन मुख पत गवाई। मन दे पिछे तुरन वाले ने अपनी पत इज्जत इयों गवा ली। मारे फिर असी ते भुल गए, सानू दसो। कहते आओ सतगुर सेव सदा सुख पाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया। हुण सतगुरु की सेवा किवें कीती जाए? बस सतगुरु के दसे मुताबक चलो। जिन्हां कामां तो गुरु रोकदा रुक जाओ, जिहड़े काम गुरु करनी कहंदा करो। हुण साडा ते सारा लाना ही उधर तुर पिया सी करी। सतगुरु सेव सदा सुख पाया। गुरु रामदास जी ने इको गल मुकाई, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, गुर सिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कह सोई भल मानो, जो गुर कह सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली। हुण जिहड़े हुजतबाज ने ना, उन्होंने जी सेवा बड़ी औखी है। अमृत वेले उठना बहुत औखा, वागुरू वागुरू कहना बड़ा औखा, बड़ा हुजता मारी जाती। गुरु अमरदास जी कहते ने गुरु की सेवा तो सौखी बड़ी है, वो पुठे लटकन नालों भी औखी है, धूणियां तापन नालों भी औखी है, सर्दियों की रुते जल धारे करने नालों भी औखी है। आख्या सतगुरु की सेवा अत सुखाली। गुरु ने की आख्या? गुरु ने आख्या घर विच रहो, घर का दरवाजा खोलो, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, जे प्रसाद बसें चुकमंदर तिसे ते आए। ये औखा है। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, 8 पैर, ये औखा है। गुरु की गल मननी औखी हुई पई। आख्या सतगुर की सेवा अत सुखाली, सौखी तो सौखी है, कोई पखंड करने की लोड़ नहीं।
कोई दिखावा करने की लोड़ नहीं। बस गुरु ने तो भूमिया नूं 3 बचन कहे सन। जदों मैं भूमिया का नाम लवांगा अद्धे फिर पहले ही साखी सुनाउण लग पैंदे ने। वो साखी तो याद करनी, जो सिक्ख्या वो भी तो करो। बाबे नानक ने 3 ही गल्लां कहियां सन भूमिया, सदा सच बोली, लूण खा के हराम ना करी, गरीबां नूं दुख ना दें, सतगुर की सेवा अत सुखाली। फिर भूमिया नूं की मिलिया उहदे बदले में? वो राजे का वजीर बन गया। राजा उहदे पैरों ते डिग पिया, आंदा धन तू है, धन तेरा बाबा है। वो मेरे गुरु के सिखो, और गुरु की सेवा औखी नहीं, सौखी, अत सुखाली। फिर सेवा के बदले की मिलेगा? जो इच्छे सो फल पाए। हुणे सिंह साहब कह रहे सन, वो नवाबियाँ भी पिछे पिछे फिरदियां ने। रोज़ पढ़ते हो तुसी, बाणी च लिखिया है, नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरें, जो हर हिरदय सदा वसाए। ये सौखा है कि वो सौखा है? सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए। जत सत तप पवित्र शरीरा, आ सारा कुछ विच ही आ जाएगा। तुसी जति भी बन जाओगे, सती भी बन जाओगे, पवित्र भी हो जाओगे, तपी भी, सारिया चीज़ों के फल मिल जाए। जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए। बस एक परमेश्वर नूं मन विच वसाओ। आंदे जी मन च किवें वसाईए? मैं पूछा गुरु अमरदास जी नूं, उन्होंने बड़ा सौखा तरीका दस। आंदे भै विच बैसै भै रहै, भै विच बैसै भै रहै। भै विच कमावै कार, भै विच कमावै कार। ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਦਰਗਾਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਦਰਗਾਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। गुरु अमरदास जी कहते जे तुसी गुरु की सेवा करो फिर सदा आनंद रहे दिन राती। ऐसा आनंद मिलेगा दिने राती। ये नहीं कि दिने आनंद रहेगा तो राती दौड़ जाएगा, ना ना, सदा आनंद रहे दिन राती। मिल प्रीतम सुख पाए। लो चौथे पद में कहते हैं, जो सतगुर की शरणागति, जिन्हों ने गुरु की शरण ले ली, हों तिन बलिहार है, हों तिन कह बल जाऊँ। मैं उन्होंने तो बलिहार जाना, मैं उन्होंने तो कुर्बान जाना। वो दुनिया के बड़े बड़े सूरमे हैं जेड़े गुरु की शरण में आ गए। होर सारे पासे की झाक असी पढ़ी तो जाने। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने। नहीं आँख थले तो नहीं लिया, पर असी उत्थे मत्थे जरूर टेकते हैं। क्या है? अपने आप नूं धोखे विच आप ही रख रहे। पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत, सिमृत शास्त्र भेद सबे बहु भेद कह, हम एक न जान। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो। लो समा हो चुका है। गुरुदेव कहते हैं, जो सतगुरु की शरणागति, हों तिन कह बल जाऊँ। दर सच्चै सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ। दर दर दे लारे नूं सियारी है। सच्चे की दरगाह विच उन्होंने सच्ची वडियाई, शोभा, आदर मान मिलेगा। रोज़ पढ़ते हैं पंच परवान, पंच प्रधान पंचे पावें, बनो तो सही पंच। अखीर विच पातशाह ने नानक नदरी पाई है। ये दात उसकी मेहर नाल है। असी मेहर मंगते ही नहीं।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ। महाराज पुत्र का वीज़ा लग जाए, धी वो हो जाए, फिर वो हो जाओ जो। नानक नदरी पाई है गुरमुख मेल मिलाओ। भाई जोड़ा गुरु दे दसे राह ते चलेगा, मेल मिलाओ, ਉਹਦਾ मेल हो जाएगा, वो एकमिक हो जाएगा, ਉਹਦਾ रूप बन जाएगा। किमें बन जाएगा? ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग जो समा। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कह सतगुरु। लो अखीर विच पातशाह कहते ने फिर मन नूं समझाओ, मन रे सदा भजो हर शरणाई, मन रे सदा भजो हर शरणाई। मन रे गुर का शब्द अंतर वसै, गुर का शब्द अंतर वसै। तां हर विसर न जाई, तां हर विसर न जाई। ये जड़ा शब्द नूं गुरु की पदवी दिती है ना, एवें नहीं दिती। शब्द याद है, शब्द की सिक्ख्या याद है, परमेश्वर याद है। कदे परमेश्वर भुलेगा नहीं। तो अज इन्नियां बेनतियां जो गुरु पातशाह ने बख्शिश कीतियां तुहाडे नाल साझियां कीतियां ने। मैं कोई आलमाना लैक्चर नहीं करता, मैं कोई अरबी फारसी शेर शूर भी नहीं मैनूं आंदे। मैं तो गुरबाणी नूं रिड़कण ते विचारन ते विश्वास रखता। कुछ होमवर्क भी करया करो, इत्थों सुन लिया, घर जाके 5 बारी पढ़ लिया जे शब्द, फिर ना समझ आवे तो फिर दास नूं पुछ लिया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया।